बाद में आगे बात बढ़ी तो फिर सबसे पहले इनको छोड़कर अति पिछड़ा समाज के लोगों ने बैठने की जगह दी। फिर बात आगे बढ़ती गई, उसके बाद तो दलित महादलित समाज के लोगों ने, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने और सवर्ण समाज के भी लोगों ने बड़ा हिस्सा उनका, सब लोगों ने बाद में चलकर साथ दिया। 2005 आते आते सब लोगों का साथ हुआ, तब नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाए। सबका साथ मिला, लेकिन शुरुआती दौर में जिसने साथ दिया, जो कहा जाता है उंगली पकड़कर चलना जिसने सिखाया, वह नवकुश समाज का लोग था, धानुक समाज का लोग था, अति पिछड़ा समाज का लोग था। नीतीश जी से भी यही अपेक्षा थी कि नीतीश जी इन वर्गों के घर से वहां तक रास्ता बनाने का काम करेंगे, मार्ग बनाने का काम करेंगे, और उसी रास्ते पर चलकर नीतीश जी एक अन्य मार्ग पहुंचेंगे, और वह रास्ता रहेगा तो नीतीश कुमार के बाद इन वर्गों से कोई दूसरा व्यक्ति भी वहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन नीतीश जी ने क्या किया? सब लोगों का साथ मिला, नीतीश जी तो वहां तक पहुंच गए, लेकिन जिस तरह से एक बच्चा दिन भर खेलता है, घरौंदा बनाता है, और शाम में घर जाते समय लात मार के घरौंदा को तोड़ देता है कि अब हमारे बाद कोई इसमें खेल ही ना पाए, नीतीश जी आज यही काम कर रहे हैं। उनको तो रास्ता मिला, पहुंच गए, लेकिन उसके बाद कोई नहीं पहुंचे। जिस सीढ़ी से चलकर नीतीश जी वहां तक पहुंचे, उस सीढ़ी को ही तोड़ देने के काम में नीतीश कुमार जी लग गए, उस सीढ़ी को ही बर्बाद करने में नीतीश कुमार जी लग गए। यह अपेक्षा उनसे थी कि रास्ता बना रहेगा तो आज नीतीश कुमार, कल कोई और व्यक्ति वहां से पहुंच जाएगा। जब नीतीश जी से अभी कुछ अनबन की शुरुआत हुई तो हमने कहा नीतीश जी कि नीतीश जी, उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा आपको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोगों ने, जिस समाज के लोगों ने सबसे पहले बैठने की जगह आपको दी, लवकुश समाज, धानुक समाज, अति पिछड़ा समाज, इन वर्गों में से किसी को भी आप आगे बढ़ाने की बात कर दीजिए, उसके नेतृत्व में बिहार आगे चले, यह आप कर दीजिए, तो उपेंद्र कुशवाहा आजीवन आपके पीछे पीछे आपका जिंदाबाद करते हुए आगे चलने का काम करते। लेकिन उनको यह मंजूर नहीं था कि जिन लोगों ने साथ दिया वहां से कोई वहां तक पहुंचे, इसलिए सीधे यूटर्न उन्होंने कर लिया। जहां से चले थे बिहार को फिर से वहीं पहुंचाने की बात करने लगे। बिहार में जो 2005 के पहले आतंक पाखंड का राज चल रहा था, हमको याद है जब पहली बार समता पार्टी बनाने के समय दिल्ली में निर्णय हुआ, कुछ एमपी लोग अलग हुए, नीतीश जी पटना आए, और प्रेस में जो उस समय उन्होंने जो कुछ भी कहा, कल होकर अखबार में खबर छपी, नीतीश जी ने कहा कि बिहार से आतंक पाखंड राज को हम समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए एक नई पार्टी की जरूरत है। लोगों ने धीरे धीरे भरोसा किया, वाकई उस समय जो राज चल रहा था वह आतंक वाला राज था, वह पाखंड वाला राज था, समाज को बांटने वाला राज था, समाज में शोषण को बढ़ाने वाला राज था। उस राज को समाप्त करने के लिए समता पार्टी बनी। लोगों ने भरोसा किया। 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद जितना भी चुनाव हुआ, एक बीच का चुनाव छोड़कर, नीतीश जी ने हमेशा आरजेडी फिर से न आ जाए, आरजेडी के लोग फिर से सत्ता में नहीं आ जाए, इस बात का भय दिखाकर वोट लेने का काम किया। 2020 जो विधानसभा का अंतिम चुनाव हुआ अभी के पहले, उस चुनाव में भी नीतीश जी का क्या नारा था? 15 साल बनाम 15 साल। कहते थे लोगों से कि अगर हमको नहीं वोट दीजिएगा तो वही बड़े भाई 15 साल वाले आ जाएंगे। यही कहकर उन्होंने अंतिम बार भी वोट लिया। भाइयों और मित्रों, नीतीश जी का भी पूरा जीवन
1994 में जब से अलग उन्होंने रास्ता लिया तब से लेकर अब तक, अभी के कुछ पहले तक जो राज था 2005 के पहले, उस राज के खिलाफ और जो लोग उस समय राज चला रहे थे उनके खिलाफ ही पूरा का पूरा उनका राजनीतिक जीवन लगा है। और अंत में आकर अब जब उनके लिए विदाई का समय आ गया, नीतीश जी ने खुद ही कहा, विदाई के बारे में हम लोगों ने नहीं कहा पहले, खुद ही नीतीश जी ने एक बार नहीं कई बार कहा है, आप सब लोगों को मालूम होगा नहीं। नीतीश जी बार बार बोलते अब हमको आगे नहीं रहना है, उनकी राजनीति की विदाई अब होने वाली है। वैसे तो बोलते बोलते 4-5 दिन पहले उन्होंने यहां तक कह दिया कि हम तो 73 साल के हो गए और हम जाने वाले हैं। अब यह बात सुनकर तो मुझको भी दुख लगा। हम आपके माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि नीतीश जी को लंबी आयु मिले, दीर्घायु हो, लेकिन जिस रास्ते पर राजनीति में चल पड़े हैं उस राजनीति का अंत जल्दी से जल्दी हो, इस बात की कामना हम करेंगे। क्योंकि नीतीश जी फिर से वही ले जाना चाहते हैं बिहार को। 2020 में जब हमारी पार्टी अलग थी, आप लोग पार्टी के साथी हैं, गांव में जाते होइएगा तो लोग सवाल भी करते होंगे, तो उनके सवालों का भी मुस्तैदी से जवाब दी। लोग कहेंगे कि आज राष्ट्रीय लोक जनता दल आपके नेता ने बनाया है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय क्यों किया? लोग सवाल करते हो क्यों राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय किया? भैया, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय किया 2020 में जनता दल यूनाइटेड अलग चुनाव लड़ रहा था, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अलग गठबंधन में, महागठबंधन से भी अलग और एनडीए से भी अलग तीसरा गठबंधन हम लोगों ने बनाने का काम किया। तो तीसरे गठबंधन के रूप में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लोग भी उम्मीदवार थे बिहार में जगह जगह पे। नीतीश जी के उम्मीदवार अलग थे और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का उम्मीदवार अलग से था। और जिस वोट पर नीतीश जी कब्जा जमाए हुए थे, उसी सोशल बेस को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी अपने पक्ष में करना चाह रही है। जो आरजेडी के साथ लोग थे, हमारी अपेक्षा नहीं थी, कोशिश भले रहती है कि समाज के सभी वर्ग के लोग आए, लेकिन जो नीतीश कुमार जी जेडीयू का जो आधार वोट था, उसी वोट को हम भी अपने हिस्से में लाना चाहते थे, उसी वोट में हम भी शेयर करना चाहते थे। भाइयों और मित्रों, 2020 के चुनाव में माहौल बना है, नीतीश जी का उम्मीदवार अलग, हमारा उम्मीदवार अलग, और इस रूप में जब हम चुनाव लड़ने लगे तो ठीक है, जो लोग आप सवाल करते होंगे जरा उनसे कहिएगा कि आज आपको बड़ी चिंता हो रही है कि आरएलएसपी का विलय क्यों किया, लेकिन आरएलएसपी को जिस समय ताकत देने की जरूरत थी उस समय कंजूसी क्यों कर गए? देखिए, आरएलएसपी को ऐसा नहीं कि सब जगह के लोगों ने बहुत कंजूसी करी, बिहार में कई जगह लोगों ने अच्छा शेयर दिया। शाहबाद का पूरा इलाका, मगध का इलाका, चंपारण का इलाका, सीतामढ़ी इत्यादि कुछ इलाकों में तो बहुत अच्छा शेयर दिया। यहाँ बैठे हुए रणविजय बाबू 40-45 हजार वोट इनको आरएलएसपी के टिकट पर औरंगाबाद के गोह विधानसभा क्षेत्र में आया। तो इस तरह से कहीं 30,000, 35,000, 25,000 इस तरह से वोट तो अनेक जगह आए, लेकिन कहीं हमारा उम्मीदवार जीत नहीं पाए। तो जो लोग सवाल करते हुए उनको कहिएगा कि भैया जब ताकत देनी थी उस समय आप कंजूसी करेंगे। देखिए, उस वक्त हम लोग अलग से लड़ रहे थे, तो कहीं हम लोग गलतफहमी के शिकार नहीं थे कि कोई हमारा उम्मीदवार 50 जगह जीत जाएगा, 100 जगह जीत जाएगा बिहार में। ये इस तरह की गलतफहमी नहीं थी हमको, लेकिन इतनी ताकत बिहार के लोग जरूर दे देंगे कि राजनीति मजबूती से आगे हो पाए, इस बात की अपेक्षा लोगों से जरूर थी। और याद कीजिए, देखिए उस वक्त ज्यादा नहीं 5-7 सीट पर भी आरएलएसपी का उम्मीदवार अगर बिहार में चुनाव जीत गया होता, ज्यादा नहीं
5 सीट पर भी जीत गया होता तो पूरे बिहार की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में होती कि नहीं होती? पूरे बिहार की राजनीति उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में। तो लोग को कंजूसी कर गए इस समय। खैर कोई बात नहीं, लोगों की मर्जी, हम लोगों को कोई ब्लेम नहीं कर रहे हैं। सवाल करें तो जरा जवाब दीजिए, इसलिए पार्टी के साथ हम आपको बताएं। लोगों की अपनी मर्जी होती है, जिसको मन में आवे वोट दे। हम लोग अपील करते हैं, आग्रह करते हैं। तो वैसी स्थिति नहीं बनी, लेकिन वोट का जो शेयर हुआ अलग अलग इलाकों में, आरएलएसपी को जो वोट मिला, जिन इलाकों की हम बात कर रहे हैं, आप साहब बात देख लीजिए, मगध का एरिया देख लीजिए, जहां जहां हमारे उम्मीदवारों